आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ देखते हैं बेनिफिट ऑफ ओ लेवल। ठीक है, इसमें हम क्या है कि जो भी स्टूडेंट तैयारियां कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, तो उसमें ओ लेवल का बेनिफिट क्या है वो हम जानेंगे। ठीक है, और पहले तो देखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में हम अगर देखें तो यूपी पीएससी आरओ और एआरओ की जो वैकेंसी निकलती है उसमें ओ लेवल कंपलसरी होता है। ठीक है, अगर सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे, फिर इसके बाद आप तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे हाई कोर्ट आरओ एआरओ में जितने भी लगभग हाई कोर्ट हैं जिस जिस भी स्टेट के, ठीक है, आप किसी भी स्टेट में हो, वहाँ पे आपको जो एआरओ की वैकेंसी है उसमें सर्टिफिकेट आपका ओ लेवल का मांगा जाता है। उसके बाद पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर, एक केवल पटना में ही नहीं, जितने भी हाई कोर्ट हैं उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको मांगा जाता है। पुलिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर की अभी वैकेंसी निकली थी यूपी में, ठीक है, उसमें मांगा गया था। एसआई में तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर रहता है तो बेनिफिट मिलता है आपको। ठीक है, एएसआई में कंपलसरी है, इसमें कॉन्फिडेंशियल जैसी नौकरियां मिलती हैं आपको। ठीक है, उसके बाद यूपी एसएससी में भी कई वैकेंसी आती हैं जिसमें ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगता है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट, और उसके बाद राज्य पंचायत, अभी जल्दी वैकेंसी आई थी जिसकी नियुक्ति अभी जल्दी हुआ, एक हफ्ता हुआ, जिसमें बीकॉम वाले स्टूडेंट के लिए अलाउ था। और जितने बीकॉम स्टूडेंट थे उसमें बहुत कम बच्चे थे जो ओ लेवल किए थे, और जितने किए थे उसमें बहुत, जितनी वैकेंसी थी उससे बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं थे। उसके बाद एएसओ में यूपी एसएससी के अंदर आता है जिसमें ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा है। यूपी एसआईएसबी में क्लर्क टाइपिस्ट अकाउंट असिस्टेंट अकाउंट, अभी जल्दी ही ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, उसमें मांगा गया है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट, ये सबसे बहुत बढ़िया वैकेंसी थी, जिसमें आप, जिसमें शायद नहीं, सॉरी, इसमें कंपलसरी तो नहीं था, लेकिन अगर रहता तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाता। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी विधान भवन गार्ड फायर गार्ड की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, जिसमें अगर आपका ओ लेवल रहेगा तो भी आप फिल कर सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट बैंक सेक्टर में पीओ क्लर्क में भी मांग लेता है। स्कूल कॉलेज सीएसएफ आर्मी मेडिकल सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर में भी कंप्यूटर ऑपरेटर और ओ लेवल से रिलेटेड वैकेंसी निकलती रहती हैं, जिसपे कोई ध्यान ही नहीं देता है। ठीक है, तो आपको शॉर्टकट तरीका है गवर्नमेंट सेक्टर में घुसने का, बहुत आसान तरीके से बिना भीड़ भाड़ के आप उसमें कर सकते हो। उसके बाद अगर अगर आप प्राइवेट भी कर लोगे तो भी इसमें अच्छी खासी आपको जॉब मिल जाती है, जैसे डेटा एंट्री की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, फाइल की, स्कूल में कॉलेज में टीचर की। उसके बाद आईटी असिस्टेंट की, आईटी टेक्निकल सपोर्ट की, और भी ऐसी कई हैं जिनमें करीब 15,000 से लेकर 25,000 तक का आपको सैलरी मिलता है। उसके बाद आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा एक्सपीरियंस है। और जो ओ लेवल है वो है क्या, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? तो ओ लेवल तो सबसे पहले ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आईटी फाउंडेशन सर्टिफिकेट है, ऐसे नहीं कि मतलब प्राइवेटली कहीं से भी आपको मिल जाएगा। इसको बकायदा इसकी थोड़ी सी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, 4 पेपर होगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, इसका पेपर दे सकते हो। ठीक है, और इसके पेपर आसान होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए और सर्टिफिकेट आप लीजिए। ठीक है।